आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत दिनों से मैं एक बात करना चाहता था और एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं ख़ुद तवक्कुफ़ कर रहा था कि उलमा इकराम की तरफ से कोई पैगाम जारी हो तो फिर मैं उसके बाद बोलूँ तो मेरा बोलना बनेगा भी, वरना तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है या इसकी कोई ज़ाती इसका कोई मफाद है या ज़ाती इसका कोई किसी से झगड़ा लड़ाई है तो उसकी फ़्रस्ट्रेशन वो आके सोशल मीडिया पे निकाल रहा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। फ़्रस्ट्रेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आजकल नात ख़ानी की महफ़िलें और महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लोग मना रहे हैं और इस पे कोई शक की बात नहीं है कि ये दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं और ये बढ़ेंगी, क्योंकि कुरान में वाज़े हुक्म है कि हर आने वाला दौर पहले से बेहतर होगा, तो इसी तरह ये चीज़ें भी बढ़ती रहेंगी। लेकिन इसमें जो अदब का पहलू है वो इंतहा से ज़्यादा ख़त्म होता चला जा रहा है। यानी पहले जितनी अदब व आदाब की महफ़िल होती थी, अब वही महफ़िल अदब से बिल्कुल खाली हो गई हैं। यानी आदाब का तो तसव्वुर ही ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और नात ये है क्या। नात जो हुज़ूर की तारीफ़ है, और नात का मतलब ही ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा की तारीफ़, हुज़ूर की ज़ात की तारीफ़, हुज़ूर से मंसूब चीज़ों की तारीफ़ भी नात ही शुमार की जाती है। और अगर हम जब हुज़ूर की बात करें तो इसमें हमें अदब को कितना मलहूज़ रखना चाहिए, ये कोई और कहने की बात नहीं है, बल्कि कुरान हमें बहुत सारी बातें सिखा रहा है कि हुज़ूर की बारगाह का अदब किस तरह का है। और ऊँची आवाज़ करने तक को मना किया गया कि जब हुज़ूर की बारगाह में हो तो ऊंची आवाज़ मत करो। अब उमूमन मैंने बल्कि अक्सर मैं महफ़िलों में जाना होता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये देखा है कि कई नात ख़ां दुरूद पाक पढ़ने से पहले ये बात कह रहे होते हैं कि हमारा ये अक़ीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस महफ़िल को समाअत फ़रमा रहे हैं। बिल्कुल सही है, सही ठीक कहते हैं। और इस अक़ीदे के बावजूद वो नात ख़ां चिल्लाने की इंतहा कर देता है, चिल्लाने की, चीखने की, धाड़ने की इंतहा कर देता है। अब मेरा ये सवाल है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस महफ़िल को समाअत फ़रमा रहे हैं, अगर हुज़ूर हमारी महफ़िल में बनफ़्स नफ़ीस मौजूद हों तो तुम कैसे चिल्लाओगे? बस मेरा ये एक सवाल है। हुज़ूर हमारी महफ़िल में मौजूद हों तो तुम कैसे चिल्लाओगे? क्या हुज़ूर का तसव्वुर बांध कर हुज़ूर की तरफ अपने सारे ख़यालात को, अपनी सारी ज़हनी सोचों को हुज़ूर की तरफ मरकूज़ कर कर और उसके बाद आँखों को बंद करके क्या नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी जा सकती? मुझे याद है अच्छी तरह बचपन में जब मैं महफ़िलों में अपने वालिद साहब के साथ जाया करता था तो वहाँ पर ये मामला होता था कि लोग आंसुओं से रो रहे होते थे। आज भी इल्ला माशाल्लाह कुछ महफ़िल ऐसी हैं कि जहाँ पर ऐसे माहौल देखने को मिलता है, लेकिन ये माहौल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, यानी इंतहा से ज़्यादा कम हो गया। 95 से 96% ख़त्म हो गया है। 4% कोई रह गया होगा तो बड़ी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने के लिए क्या चीखना ज़रूरी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ पेश करने के लिए अपनी आवाज़, अगर करख्त आवाज़ है, हर इंसान की आवाज़ मुख्तलिफ होती है, अगर करख्त आवाज़ है तो उसको भी सॉफ्ट किया जा सकता है पढ़ने के लिए। अभी आज से कुछ दिनों पहले मैंने नात की एक पोस्ट लगाई थी और उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि मैं नात के आदाब, नात के हवाले से कुछ चीज़ें बच्चों को सिखाऊंगा। और मैंने ये कहा था, उस पोस्ट के ऊपर मैंने ये डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि भाई जितने भी मेरे दोस्त नात ख़ां हैं या जो भी नात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सब इसमें आएँ। उसकी वजह यह है कि हमें एक तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एक दूसरे से। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा, हमें एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्लस उसमें ये होगा कि हम जब बैठेंगे, आपस में डिबेट होगी, हमारी बातचीत होगी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो हमें नहीं करनी चाहिए उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी महफ़िलों से एलिमिनेट करते चले जाएंगे, उसको निकालते चले जाएंगे। जो हमारे साथ जो हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी इस पोस्ट पर लाइक बहुत आए, कमेंट्स बहुत आए, सब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन आया कोई भी नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ ये थी कि हर बंदा ये सोच के बैठा हुआ था कि भाई मुझे तो सब पता है, मैं क्यों जाऊँ। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं सिखाऊंगा, मैंने तो कहा था हम मिल बैठ के इस चीज़ पे बात करते हैं। जो चीज़ मुझे आती है मैं आपको बताता हूँ, जो आपको आती है आप मुझे बताएं। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि हर शख्स ये समझता है कि भाई मुझे तो सब पता है, एक एक चीज़ पता है। मैं नाम लिए बगैर बात करना चाहता हूँ कि मैंने कई नात ख़ानों को ऐसे देखा है जो शेर में अल्फाज गलत पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे अल्फाज गलत पढ़ रहे होते हैं।
अगर उनकी इस्लाह कर दो तो वो आंखें उठा उठा के देख रहे होते हैं, अबे मुझसे छोटा है, मुझे मेरी इस्लाह करेगा। इस्लाह के लिए छोटे बड़े की तो कोई तमीज़ ही नहीं है। और नात पढ़ने के लिए सबसे पहला जो काम है ना, वो है इल्म दीन हासिल करना। क्योंकि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं तो आपको उससे मंसूब जितनी बातें, जितने वाक़यात आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुक़दान नज़र आता है और ये बहुत अफसोस, बहुत ज़्यादा रंज और दुख की बात है। मैं किस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा दिल जानता है कि मेरा दिल कितना जला हुआ है। और मेरी जब मुफ्ती इस्माइल नूरानी दामत बरकातुहू अलैह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस पर क्लिप बनाओ, क्योंकि बहुत से लोग ये समझेंगे कि ये उलमा सिर्फ नात खानों पे तनकीद करते हैं। तुम नात खां हो, तुम नात पढ़ते हो, तुम भी इस पर क्लिप बनाओ ताकि पता लगे कि एक नात खां को भी ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, ये चीखना चिल्लाना बुरा लग रहा है। ये एक नात है, मैं सिर्फ एक चंद सेकंड में आपको बता सकता हूँ कि एक नात के अंदाज को करख्त लहजे में और उसको धीमे लहजे में कैसे पढ़ा जा सकता है। मैं बस सिर्फ समझाने के लिए, एक नात है, उसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक पढ़ सकते हैं, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। हुजूर की बारगाह में जितनी सॉफ्टनेस, जितने नरमियत से आप अपनी आवाज़ को निकाल के हुजूर की सना कर सकते हैं उतनी कीजिए, क्योंकि ये बारगाह बहुत अदब वाली बारगाह है। हम इश्क़ रसूल हासिल करने के लिए आते हैं। और एक बात मैं और यहाँ वाज़े कर दूँ कि बहुत से नातख़वां कहते हैं कि हाथ उठाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है, आपने सुभान अल्लाह के बारे में जो रिवायात है आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं कि तुम सुभान अल्लाह कहो? जिसके मुक़द्दर में, जिसकी किस्मत में होगा वो कह देगा। और आप हाथ उठाइए, क़यामत के दिन ये हाथ गवाही देंगे कि आप हुजूर के लगाए हुए नारे पर ये हाथ बुलंद हुए हैं। अरे सरकार, उस शख्स का पूरा जिस्म इस बात की गवाही देगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में आके बैठा है। सिर्फ आपके नारे पे उसका हाथ इस बात की गवाही नहीं देगा, उसका घर से चलकर इस महफिल में आना, उसके जिस्म, उसका पूरा जिस्म, उसका अंग अंग इस बात की गवाही देगा कि वो घर से निकलकर अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में आया था। तो ये हाथ उठाना क्या हाथ गवाही देगा क़यामत के दिन? अरे उसका पूरा जिस्म गवाही दे रहा होगा। इतना वक्त उसका बड़ा अच्छा लिखा जा रहा होगा। वो घर से ये सोच के चला है कि मैं जाऊँगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नात पढ़ने वाले नात खां से एक नात सुनूंगा। वो आपकी वैरायटी प्रोग्राम में थोड़ी आया है सरकार, वो तो नात सुनने के लिए आया है। नात सुनने का अदब, नात पढ़ने का अदब ये है कि पढ़ने वाला भी आँख बंद करके हुजूर का तसव्वुर बांध के पढ़ रहा हो और सुनने वाला भी आँख बंद करके हुजूर का तसव्वुर करके नात को सुन रहा हो। तो आप दोनों की कैफियत देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि नात पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया। और अब मैं बात करना चाहता हूँ नकीबान महफिल की। मेरे पास ढेरों क्लिप मौजूद हैं जिसको मैं दिखा सकता हूँ। और एक क्लिप में एक नकीब की महफिल में एक शख्स ने उठकर कहा, माइक ले लिया और कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप माफ़ी मांगिए। अगर ये अंदाज़ हमारी महफिलों में होना शुरू हो जाए तो सारी खुराफात ख़त्म हो जाएंगी। मैं अबू ज़र कादरी का बेटा हूँ जिसने बचपन से नकाबत घर में देखी है और उनका बायकॉट ही सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि वो महफिल में बरमला टोक दिया करते थे, बरमला माइक पर बोल दिया करते थे कि ये तुमने गलत किया है या ये गलत, इस तरह गलत अंदाज में पढ़ा है, इस तरह नहीं पढ़ा जाता, ये अदब के ख़िलाफ़ है। और फिर जब महफिलों के अंदाज़ चेंज होना शुरू हुए तो उन्होंने फिर बोलते बोलते जब उनका बायकॉट करना शुरू किया तो वो ख़ुद बैक हो गए। उन्होंने बोला कि मैं अकेले रोक तो नहीं सकता, मैं ख़ुद तो रुक सकता हूँ। मैंने अपने घर में नकाबत देखी और नकाबत का जो आजकल हाल किया हुआ है, अल्लाह अकबर, इतना बुरा हाल किया हुआ है, इतना चीखना चिल्लाना शुरू किया है। एक पंजाब के नकीब की ये नकाबत की एक छोटी सी झलकी सुन लीजिए। माजरत के साथ मैं सारी नकाबत आपकी सुन रहा हूँ। मैं इस महफिल का माहौल भी ख़राब नहीं करना चाहता था। आपका ये जो अंदाज़ है ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपने मस्जिद के तक़द्दुस का अमाल किया है। कारी शाहिद, एक मिनट की, कारी शाहिद और दूसरा जो नात खान था, मुझे उसका नाम का नहीं पता, आप अरफान हादरी,
आप उससे भी 2 कदम आगे निकले हैं, लिहाजा आप इसी महफिल पे माजरत करें और अल्लाह के हज़ूर तौबा करें। ये हाल है, ये हाल है हमारे यहाँ महफ़िल की नकाबत का। अस्तगफिरुल्लाह। ये मेरी पहली एक वीडियो क्लिप है कि जो मैं सोच रहा था कि जिस पर मैं बात करूँगा और मैंने अपने तौर पे बात की है। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में आदाब नात के हवाले से बुज़ुर्गों के अक़वाल भी आपके सामने पेश करूँगा और किस तरह से लोगों ने नात का अदब किया है, किस तरह से हुज़ूर की महफ़िल सजाई है, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अंदाज़े बयां गर्चे शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वमा अलैना इल्लल बलाग।